एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साझा टैरो में। मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और रीडिंग के साथ। जो आज की रीडिंग है वो लिब्रा से रिलेटेड रीडिंग है। ये आपकी अप्रैल 15 से लेकर 13 तक की आपकी टैरो रीडिंग है कि अप्रैल 15 से लेकर 13 तक आप किस तरह की एनर्जी आप महसूस करेंगे या किस तरह के बदलाव आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ओके। और इस रीडिंग को हम 3 हिस्सों में करेंगे। सबसे पहले हम थीम ऑफ द मंथ निकालेंगे। थीम ऑफ द फोर्टनाइट मतलब 15 दिनों में मेन थीम आपकी लाइफ में क्या रहेगी, आपके आसपास की कैसी एनर्जी रहेगी। उसके बाद आपकी लव लाइफ पे जाएंगे और उसके बाद आपकी कैरियर लाइफ में जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से 3 स्टेप्स में वी विल गोइंग टू डू द रीडिंग। ओके। रीडिंग शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल, जैसा कि मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो बहुत बहुत वेलकम है आपका। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल साचा टैरो। ओके। और अगर आप में से कोई मुझसे पर्सनल या पेड रीडिंग चाहता है, मतलब मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगती है, देखने में आपको समझ में आता है मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो प्लीज़ डू आप मुझे पर्सनल या पेड रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप प्लीज़ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, उसके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जो भी मीडियम आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आप फेसबुक पे ज़्यादा रहते हैं या फिर आप यूट्यूब पे ज़्यादा रहते हैं, इंस्टाग्राम पे, तो मैं तीनों वहाँ पे मैंने अकाउंट्स डाले हुए हैं। आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लिब्रा आपकी रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थीम ऑफ द 15 डेज़ निकालेंगे कि मेन थीम क्या रहने वाली है आपके इन 15 दिनों में। ठीक है, मेन थीम से मतलब है कि मेनली आपकी एनर्जी कहाँ पर इन्वॉल्व रहने वाली है इन 15 दिनों में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके। ओके, सो मैं शफलिंग करके लेट्स वी विल देन पुट द कार्ड। अप्रैल 15 to 30 लिब्रा, अप्रैल 15 to 30 लिब्रा, अप्रैल 15 to 30 लिब्रा। व्हाट विल बी द मेन थीम अप्रैल 15 to 30 लिब्रा। और हाँ, अगर आप अपने आप को सनशाइन, मून साइन या फिर असेंडेंट से अपने आप को लिब्रा मानते हैं तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। बट मेरे हिसाब से आपको मून रीडिंग के साथ जाना चाहिए। ठीक है ना, आपकी जो मून रीडिंग होगी वो आपके लिए एक्यूरेट होगी। इट्स अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। पर आपके एक्सपीरियंस में अगर आपकी सनशाइन आप देखते रहें और आपके लिए वो एक्यूरेट सही साबित हुई है और आपके लिए वो काफ़ी एक्यूरेट निकली है टैरो रीडिंग, तो आप प्लीज़ उसको ही कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मेन थीम फॉर यू लिब्रा, मेन थीम फॉर यू लिब्रा, 12 to 13। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो मेन थीम पेज ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये होता है कि एक उत्साह से भरे रहना। मतलब कोई कोई ऐसा दिन होता है ना जिसमें आप डल डल फील करते हैं, आपका कुछ काम करने का मन नहीं करता। पर जब पेज ऑफ वॉन्ड्स आता है तो आपका काम करने का मन करता है, आपका मन करता है कि ये भी काम कर लूँ, वो भी काम कर लूँ। आप मतलब फुर्तीले से फील करते हैं अपने आप को। ठीक है ना, तो फुर्ती सी आपके अंदर आएगी इस 15 दिनों में। काफ़ी आपको लगेगा कि आपके अंदर काफ़ी एनर्जेटिक सा आप फील करेंगे और काफ़ी जल्दी जल्दी आप काम निपटाएंगे। ठीक है ना, तो जो काम आप शायद 20 मिनट में करते थे आप 10 मिनट में करेंगे। तो कुछ इस तरह की एनर्जी आपके आसपास रहने वाली है। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक इन्फॉर्मेशन का भी कार्ड होता है कि अच्छी न्यूज़ आपकी लाइफ में आ सकती है। कोई समथिंग, बहुत सारे आइडियाज़ आपके पास जैसे आ रहे हैं।
पेज ऑफ वॉन्ड्स को मैं इस तरह से लेती हूँ कि बहुत सारे आइडियाज़ आपके पास आए, जैसे एट ऑफ वॉन्ड्स में बहुत सारे आइडियाज़ आपकी तरफ आए, बट आपने एक छाटा और आपने उसको ध्यान से सोचा कि मैं क्या इस आइडिया पे काम करूँ। तो यहाँ पे कोई एक नया आइडिया आपके पास आ सकता है और आप उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं कि आपने चूज़ कर लिया कि मुझे इस पर काम करना है, एंड देन यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, कि कोई नए आइडिया पर आप काम कर सकते हैं अप्रैल 15 से लेकर 13 तक। 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ 5 ऑफ सॉर्ड्स का आना मेरे लिए इस बात का वो होता है कि आप बेफालतू की बातों में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, जो शायद आप अब तक करते आ रहे थे, पर अब आपने काफ़ी मतलब अपना मन बना लिया है कि मैं अब बेफालतू की बातों में नहीं लगूंगा। आई विल कॉन्सेंट्रेट ऑन वन टास्क, उस टास्क पर ही मेरा फोकस रहना चाहिए और कोई भी आलतू फालतू की बातों में मेरी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। तो ये तो थी आपकी एनर्जी जो अप्रैल 15 से लेकर 13 तक मेनली आपके आसपास या आपको फील होगी। ठीक है, तो अब चलते हैं आपकी लव लाइफ के ऊपर कि आपकी लव लाइफ किस तरह की रहेगी। उसके बाद आते हैं हम आपके कैरियर के ऊपर। तो अप्रैल 15 to 13 लिब्रा लव लाइफ, 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 अप्रैल 15 to 30 लिब्रा लव लाइफ। ओके, चलिए फर्स्ट कार्ड है आपका 5 ऑफ कप्स लव लाइफ में, सेकंड कार्ड है आपका 4 ऑफ कप्स ओके, एंड थर्ड कार्ड है आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओह माय गॉड, इट्स अ वेरी ग्लूमी एनर्जी टू बी वेरी फ्रैंक। मतलब तीनों कार्ड्स को आप देख रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा होगा, अगर आप टैरो नहीं भी जानते हैं तो ये काफ़ी ग्लूमी एनर्जी का कार्ड है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। यहाँ पर मुझे कहीं न कहीं आपको रिजेक्शन का डर है। आपको पास ऐसा नहीं है कि ऑफ़र नहीं है या आपके पास इस तरह के लोग नहीं हैं जो आपको ऑफ़र करें, बट आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे 5 ऑफ कप्स थोड़ा-सा पास्ट को भी दिखाता है कि किसी चीज़ को आपने ना पकड़ लिया, आप उस इंसान को या फिर मतलब वो जो भी चीज़ है या इंसान है वो आपकी लाइफ़ से जा चुका है, बट आपने उसको पकड़ के रखा हुआ है, आप उसे छोड़ने को तैयार नहीं हैं, ठीक है ना? आप यहाँ पे लेट गो करने को तैयार नहीं हैं कि एक बार रो लें और ख़त्म करें इस माजरे को। नहीं जी, आपको तो कंटिन्यू करना है, आपको तो उसी चक्रव्यूह में घूमते रहना है कि ये हुआ था मेरे साथ, ऐसा हुआ था, एक ऐसा इंसान था मेरी लाइफ में जिसे मैंने बहुत एनर्जी इन्वेस्ट करी थी, और मतलब आपकी बातें भी जो मेरे को चैनल हो रहा है, मतलब आप बातें भी उस इंसान की ही करते होगे, मतलब आप मूव ऑन करना ही नहीं चाहते लिब्रा। दिक्कत ये है कि यू डोंट वांट टू मूव ऑन, एंड और अगर कोई नया प्रपोज़ल भी आपके सामने आ रहा है ना, तो आप उससे रूठे हुए हैं और आपने सोचना ही नहीं है किसी और के बारे में, आपने यहीं पास्ट में ही अटके रहना है, ठीक है ना? तो यहाँ पे तो एक डाँट खाने वाला आप काम कर रहे हैं लिब्रा। अगर इफ़ यू आर टेकिंग अ पर्सनल रीडिंग फॉर मी और इस तरह के कार्ड्स मेरे सामने आते और इस तरह की एनर्जी मैं जो कैच कर पा रही हूँ, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू ऑब्वियसली यू नो समथिंग, कि आप बिना बात अपनी एनर्जी को एक गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, बेफालतू की बातों में लगे हुए हैं, और यू नो समथिंग जो खो चुका है उस पे ही जो खो चुका है उसके ऊपर ही आप सोचे जा रहे हैं कि ये मुझसे खो गया, ये मुझसे खो गया, ये मुझसे खो गया, ठीक है? तो यहाँ पे जो एडवाइस के लिए आपके पास कार्ड आए हैं, देखिए कितने ब्यूटीफुल कार्ड है। कम ऑन लिब्रा, ओके, द फूल एंड द एम्परस। तो आपको इस तरह से बनना है, यू नो दिस इज़ योर एडवाइस,
इस तरह से बनिए, सेल्फ लव में रहिए, ठीक है ना। आपने मतलब अपनी क्या दशा बना ली है। अगर इस तरह की रीडिंग के साथ आप रेजोनेट कर रहे हैं तो आप मेंटली क्या अपने आप को फिजिकली भी एक वेल टू डू नहीं रख पा रहे होंगे, कि एक होता है ना कि अपनी पर्सनल हाइजीनिक वगैरह को भी नहीं मेंटेन कर पा रहे होंगे, अगर आप इस तरह की स्टेट में है लिब्रा, ठीक है ना। तो अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हैं तो मैं ये समझ पा रही हूँ कि इस तरह की अगर आप इतनी लो एनर्जी में, तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट मेंटेन योर सेल्फ। अब सेल्फ लव तो बहुत दूर की बात है आपके लिए, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए कि दुनिया ऐसे ही है, यहाँ धोखे भी मिलते हैं, प्यार भी मिलता है, ठीक है ना। दुख भी होता है, सुख भी हो सकता है, ठीक है। तो दुनिया में आप ही इकलौते ऐसे इंसान नहीं है जिसने 5 ऑफ कप्स एनर्जी को फेस करा है। दुनिया में सैकड़ों आप जैसे भरे पड़े हैं, ठीक है ना। एंड मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, मेरे पास लोग ऐसे ही आते हैं, ठीक है ना। तो आप अकेले नहीं हैं दुनिया में, ठीक है। प्लीज़ अपने आप को तब एक होता है ना विक्टिमाइज़ करना बंद कीजिए कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ, दुनिया में सब सुखी हैं। दुनिया में कोई सुखी नहीं है, ठीक है। इट्स जस्ट अ माइंड गेम कि आप अपने आप को सुखी मानते हैं तो आप सुखी हैं, अगर आप अपने आप को दुखी मानते हैं तो आप दुखी ही हैं, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करना शुरू कीजिए और अपने ऊपर सेल्फ लव पर जाना शुरू कीजिए। ओके, तो थोड़ा सा यू हैव टू अपने आप को समेटना पड़ेगा आपको, ये ठीक है ना। अपने आप को समेटिए, स्ट्रेंथ लाइए, अपने सबसे पहले सेल्फ लव करना शुरू कीजिए, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कीजिए, अच्छे कपड़े पहनिए, मेकअप कीजिए अगर आप लड़की हैं तो आप ये छोटी छोटी बातें करेंगे ना तो देखेंगे आपके ऊपर काफ़ी असर पड़ेगा उसका, ठीक है ना। तो साइकोलॉजी हमारी इस तरह से ही काम करती है, छोटे छोटे स्टेप से ही हम बड़ा कारनामा करते हैं। ओके, तो जस्ट स्टार्ट टेकिंग द बेबी स्टेप, यही एडवाइस रहेगी मेरे लिए लिब्रा के लिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आपकी कैरियर लाइफ की तरफ। आई होप इस तरह की एनर्जी आपकी कैरियर लाइफ में ना निकले। चलिए शुरू करते हैं। कैरियर के लिए आपकी रीडिंग, पेज ऑफ कप्स, ओके। दूसरा कार्ड है आपका द चैरियट, ओके गुड। तीसरा कार्ड है आपका एस ऑफ पेंटिकल्स, यस। तो यहाँ पे आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं लिब्रा, कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आप रिस्क लेने को तैयार हैं। कहीं मतलब ऐसा हो सकता है कि आप एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब में जाना चाह रहे हों, तो एक तरह का रिस्क आप उसको लेने को तैयार हैं, ठीक है ना। कुछ भी मतलब एक रिस्क फैक्टर है, जो भी आप नया काम कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कोई भी नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो एक वो भी रिस्क लेना होता है। तो आप उस रिस्क को बिल्कुल 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 लेने को तैयार हैं, और उम्मीद है आपको ये रिस्क आपके लिए फलदायी होगा, काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। बट आप ये रिस्क लेने को तैयार हैं और काफ़ी एंथुजियास्टिक हैं आप। पेज ऑफ कप्स एनर्जी है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑब्वियसली कोई नया काम आप शुरू कर रहे हैं, या फिर आप नई जॉब ले रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो आपकी कंफर्ट जोन से बाहर हो, मतलब अपने फियर्स को आप फेस कर रहे हैं। मतलब ऐसा कोई काम कर रहे होंगे डेफिनेटली आप, या सोच रहे हैं करने की, जो आपके कंफर्ट जोन से एकदम से बाहर हो, या आपने करा ना हो, या आपको पहले काम उसे करने में डर लगता हो, ठीक है ना। कुछ इस तरह का काम है कि आपको शायद पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता हो, तो अब आप ऐसा काम पकड़ रहे हैं जिसमें पब्लिक स्पीकिंग की ज़रूरत है, समथिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, और वो आपके लिए आई थिंक अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अगर आप ऐसा कोई काम करेंगे जो आपने अब तक नहीं करा, या फिर आउट ऑफ कंफर्ट जोन है, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए फलदायी होगा, ठीक है। तो ये तो थी रीडिंग आपके लिए, और आई होप कि कैरियर की रीडिंग तो काफ़ी अच्छी है आपकी लिब्रा, ठीक है। तो सब ठीक हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर द लिब्रा। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।